स्टूडेंट आज का टॉपिक है इंटीजर्स, ठीक है, क्लास 7 के लिए है। तो इंटीजर्स के बारे में पहले सबसे पहले आपको क्या जानना है, तो ये मैंने यहाँ पे 3 पॉइंट लिखे हुए हैं आपके लिए। अगर आप इन 3 पॉइंट्स को समझ लोगे तो आपको इंटीजर्स के बारे में पता चल जाएगा। तो ऐसे नंबर्स -4, -3, -2, -1, 0 और 1, 2, 3, 4 इस तरह से लिखे हुए हैं स्टूडेंट। तो इन नंबर्स को ही हम क्या कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं। तो आप शॉर्ट में ये भी समझ सकते हो कि प्लस और माइनस के नंबर एक साथ जो होते हैं उन्हें हम इंटीजर्स कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट। इस लाइन से ये समझ में आया कि इसमें हमारे प्लस के भी नंबर्स हैं और माइनस के भी नंबर है। ऐसे नंबर्स जो एक साथ होते हैं उसको क्या बोलते हैं, हम इंटीजर्स बोलते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट तो ये हुआ। दूसरा पॉइंट जो स्टूडेंट आपको ध्यान में रखना है, तो जैसे ये हमारे जो राइट हैंड साइड में जो लिखे हुए हैं नंबर्स, वो हमारे कैसे नंबर होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं स्टूडेंट। और माइनस वाले नंबर्स को हम बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। तो हम इतना कह सकते हैं स्टूडेंट, यानी यहाँ से यहाँ तक आप क्या बोल सकते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स, और इनको बोल सकते हैं स्टूडेंट हाँ आप पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। तीसरा पॉइंट जो आपको याद करना है कि 0 इज एन इंटीजर्स विच इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, यानी 0 जो हमारा नंबर है ना ही तो वो हमारा पॉजिटिव और ना ही वो नेगेटिव है। फिर इंटीजर्स को स्टूडेंट हम एक नंबर लाइन पे भी शो कर सकते हैं। इस तरह से नंबर लाइन दिखाई दे रही है, तो बीच में हम सबसे पहले यहाँ पे 0 लिखेंगे स्टूडेंट। फिर सेम डिफरेंस पे जैसे मैंने यहाँ पे पॉइंट लगा ली इस तरह से, ठीक है, ऐसे ही मुझे इधर भी लगाने होंगे यहाँ पे पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ये हमारे राइट साइड है और यहाँ पर हमारी लेफ्ट साइड है। राइट साइड में हमारे जो इंटीजर्स आएंगे वो प्लस के आएंगे और लेफ्ट साइड में जो भी इंटीजर्स आएंगे वो हमारे नेगेटिव के आएंगे। तो 1, 2, 3, 4। अब इधर भी इस तरह से लिखेंगे 1, 2, 3, 4। अंतर क्या, सिर्फ माइनस लग जाएगा यहाँ पर स्टूडेंट। तो ये हमारे इंटीजर्स के बारे में, यानी हम इनको नंबर लाइन पर भी शो कर सकते हैं। अब स्टूडेंट इसमें जो हमें समझना है वो सबसे जो मेन है इसमें इंटीजर्स में जो आपको समझना वो है कि जो इसके प्लस माइनस और मल्टीप्लाई के जो क्वेश्चन होते हैं उन्हें आप सॉल्व कैसे करोगे, उसमें थोड़ा सा हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। तो वो आप समझते हैं स्टूडेंट। अभी मैंने आपको इंटीजर्स के बारे में बताया, अब मैं बता रही हूँ इसके रूल। तो सबसे जो पहला रूल है एडिशन के लिए सिखाते हैं आपको। तो एडिशन में हम इंटीजर्स का यूज किस तरह से करेंगे, तो फॉर एग्जाम्पल आपके सामने ऐसी एग्जाम्पल से मैं समझा रही हूँ, ठीक है। तो प्लस में हम पहले एक चीज़ समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने कोई भी लिखा ये प्लस, ठीक है, और इसको मुझे ऐड करना है प्लस के साथ ही। तो इसका जो हमारा रूल है, जब प्लस को प्लस के साथ ऐड करेंगे तो हमारा जो सिम्बल्स आएगा ओनली प्लस का ही आएगा स्टूडेंट। तो अब इसको हम जैसे आपको समझा भी सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा +2 प्लस और यहाँ +2 हो गया और ये प्लस मैंने 5 लिख दिया यहाँ पर। वैसे प्लस लगाने की आवश्यकता नहीं कि जिसके पहले कोई सिंबल नहीं होता प्लस की लगाते हैं, समझते हैं, तो लेकिन मैंने लिख दिया आपके लिए। तो 5 और 2 कितने हो गए स्टूडेंट, 7। और सिंबल हमारा किसका आएगा, प्लस का। तो प्लस हमारे लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो हम एक रूल जो हमारे लिए एडिशन में निकल के आया कि जो प्लस के नंबर प्लस के साथ ऐड करेंगे तो हमारे वो प्लस में ही आंसर आएगा। अच्छा नेक्स्ट क्या है इसका, ये फर्स्ट हो गया एडिशन के साथ में। अच्छा इसका सेकंड रूल एडिशन में, अगर हमारे पास यहाँ पे +2 है स्टूडेंट, ठीक है, ऐड करना है और यहाँ पर -5 लिखा हुआ है, तो इसे कैसे करेंगे, ठीक है। तो अब ये +2 है तो यहाँ से जब तो सबसे पहले तो हमें स्टूडेंट ब्रैकेट खोलना होता है। तो जब ब्रैकेट खोलेंगे तो यहाँ इससे पहले कोई सिंबल है ही नहीं, तो हमारा ऐसे ही +2 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, हमारा प्लस है, तो जब इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे माइनस के 5 आ गए स्टूडेंट, ठीक है। अब जब प्लस और माइनस सिंबल दोनों एक साथ आ जाएँ तो उसमें बड़े नंबर में से छोटे नंबर को हम माइनस कर देते हैं। तो 5 में से हम कितना घटाएंगे, 2, यानी अपोजिट साइन आते हैं तो क्या कर देते हैं, बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस कर देते हैं। 5 में से 2 गए तो 3 आ गए। और किस में से घटाया था हमने, 5 में। 5 का सिंबल साइन क्या था, माइनस, तो यहाँ पे -3 इसका आंसर आ गया। तीसरा इसी में जैसे कि -2 प्लस और -5 है, इसको ऐड करना है आपको स्टूडेंट। तो इसमें कैसे ऐड करेंगे, तो इसको ब्रैकेट खोलेंगे सबसे पहले, तो यहाँ कोई सिंबल सी नहीं तो हमारा -2 आ गया। और ब्रैकेट से पहले प्लस होता तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो यहाँ पे भी हमारा क्या आ गया, -5। स्टूडेंट माइनस से माइनस को जब ऐड किया जाता है तो वो क्या आता है, माइनस में आता है आंसर और जुड़ जाता है, यानी माइनस का सिंबल आ जाएगा। 2 और 5 7 आ गया। तो सबसे पहले जो आपको ध्यान देना है कि +2 में हम जब +5 ऐड किया तो हमारे प्लस के 7 आंसर आ गया, ठीक है। +2 में -5 ऐड करा तो हमारा क्या, 5 में से हमने 2 घटाना पड़ा, -3 आ गया। और माइनस के नंबर एक साथ हम जोड़ते थे और सिंबल हमारा माइनस का आता। तो ये जो हमारा रूल है एडिशन के लिए, इसी तरह से आप सब्ट्रैक्शन का समझना होगा, ओके।
स्टूडेंट अब आपको सबट्रैक्शन में सीखना है। आपको किस में सीखना है? सबट्रैक्शन में हम इंटीजर्स का यूज़ किस तरह से करते हैं। तो अभी मैंने यहाँ पे इसके समझाऊंगी आपको। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा -2 ब्रैकेट में। अब सबट्रैक्शन करना है तो हमें माइनस का निशान और यहाँ लिख दिया मैंने -5। अब इसको आपको सॉल्व करना है तो किस तरह से करेंगे? तो स्टूडेंट इसको जब ब्रैकेट खोलेंगे, इससे पहले कोई भी साइन नहीं है तो यहाँ पे -2 आ गया, ब्रैकेट खुल गया। ब्रैकेट से पहले अगर माइनस का साइन होता है तो अंदर वाला जो हमारा नंबर्स है उसका साइन चेंज हो जाता है, तो -5 की जगह +5 हो जाएगा स्टूडेंट ये। ठीक है, अब प्लस माइनस के साइन आ गए हमारे सामने, तो हम क्या कर सकते हैं? बड़े नंबर में छोटा नंबर घटाएंगे। बड़ा नंबर 5 है, 5 में से 2 गए तो कितने आ जाएंगे? +3 आंसर आ गया स्टूडेंट। ठीक है, अगर दूसरा हम इसी में ऐसे समझा सकते हैं कि यहाँ पर -3 लिखा हुआ है और यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है और यहाँ पे हमारा कितना है? 5 लिखा हुआ स्टूडेंट। तो इसे कैसे करेंगे? तो यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, तो ये हमारे ब्रैकेट ऐसे खुल गया। यहाँ पर माइनस है तो ये माइनस जब हम खोलेंगे तो प्लस का 5 माइनस के 5 में हो जाएगा स्टूडेंट, और माइनस माइनस क्या होता है? ऐड हो जाता है। तो हमारा साइन किसका आएगा? माइनस का। 3 और 5 हो गया हमारा 8। ठीक है, तीसरा और करके देख सकते हैं आप इसमें। जैसे कि यहाँ पर 2 दे दिया हमने, 2 माइनस ये -2 और यहाँ पर भी हमारा -2 है स्टूडेंट। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ब्रैकेट से पहले कोई साइन ही नहीं है, जब ब्रैकेट खोलेंगे तो एज इट हम ऐसे उतार लेते हैं। -2 उतार लिया। अब ब्रैकेट से पहले माइनस है तो ये चेंज हो जाएगा इसका साइन, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। तो यहाँ माइनस के 2 है तो ये हो जाएंगे हमारे +2। एक ही जैसे साइन, 2 में से 2 गया तो कितना आ गया स्टूडेंट? 0। नेक्स्ट आपको जो रूल समझना है मल्टीप्लाई में समझना है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई में हम इंटीजर्स के साथ किस तरह से यूज करेंगे वो आपको सीखना है। तो अभी आपने प्लस माइनस का सीखा है, अब आपको मल्टीप्लाई में सीखना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले मैं फर्स्ट पॉइंट आपको समझाती हूँ। जैसे यहाँ पे -2 × 3 है, तो इसे आप कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे सिंपल तरीका क्या है स्टूडेंट कि सबसे पहले जैसे -2 दोबारा लिख लीजिए, -2 × 3 = 2 में 3 की मल्टीप्लाई करिए, 6 आ गया। पहले तो मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है। ठीक है, तो हमें थोड़ा सा इसमें जो नियम याद रखना है, तो इसका आंसर आएगा -6। तो मैं यहाँ पे आपके लिए एक बना देती हूँ जो आप याद रखेंगे और आप भूलेंगे भी नहीं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई में हमें क्या देखना है? जैसे यहाँ प्लस लिखा मैंने, यहाँ पर इंटू लिखा, यहाँ पर मैंने प्लस लिखा, तो इसका जो आंसर आएगा मल्टीप्लाई में प्लस में आंसर आएगा स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ माइनस इंटू, यहाँ माइनस है कोई भी, और तो इसका जो आंसर आएगा प्लस आएगा स्टूडेंट, प्लस में आंसर आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने लिखा एक तरफ माइनस लिख दिया, इंटू यहाँ पर मैंने प्लस लिख दिया ब्रैकेट में, तो इसमें प्लस माइनस की मल्टीप्लिकेशन में साइन किसका आएगा स्टूडेंट? माइनस का। फिर मैंने यहाँ पे प्लस लिख दिया, इंटू यहाँ पर मैंने माइनस लिख दिया स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पे भी किसका आएगा? माइनस का। तो ये जो हमारा नियम है ये डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों में वर्क करेगा, यानी डिवाइड में भी वर्क करेगा और मल्टीप्लाई में भी वर्क करेगा। अब आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि अभी मैंने -2 और 3, तो ये यहाँ पे देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो अभी जो मैंने आपको एग्जाम समझाया तो बिल्कुल ये थर्ड से बिल्कुल मिल रहा है हमारा। तो यहाँ पे मैंने माइनस का साइन दिखाया, तो जब प्लस माइनस का साइन होगा तो उसका आंसर किस में आएगा? माइनस में आएगा। तो इस तरह से यहाँ पे क्या लिख गया? -6 लिख गया। अच्छा, और अब एग्जाम्पल आपको और बताते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल -2 × 2 × 3, इसका आंसर कैसे आएगा? तो सबसे पहले स्टूडेंट हम माइनस माइनस की मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो -2 में -2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस का हमारा सिम्बल्स क्या आ रहा है स्टूडेंट? प्लस आ रहा है, तो प्लस का 4 हो गया × 3। अब प्लस के 4 में 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस में प्लस की मल्टीप्लाई करते तो क्या आता है हमारा? प्लस। तो यहाँ पे प्लस के कितने आ गए? 12 आंसर आ गया। ठीक है, और आप यहाँ पे और समझ सकते हैं इस तरह से। यहाँ पे लिखा मैंने -2 -10 इस तरह से। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे और आगे को बढ़ा लेते हैं, इंटू -1 इंटू 2। ठीक है, अब इसे कैसे करेंगे? ठीक है, तो सबसे पहले इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 2 में 10 की मल्टीप्लिकेशन करो, 10 में 2 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे स्टूडेंट, 20 आ गया। माइनस और प्लस, तो यहाँ पे माइनस के 20 हो गए। ठीक है, अब इन दोनों की इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो। 10 में 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट? 10। तो इंटू क्या आ गया हमारा? 10। माइनस में माइनस की मल्टीप्लाई करते तो प्लस के 10 हो गया, तो हमें लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इंटू यहाँ पर हमारा 2। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो पहले। ठीक है, 20 में 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 हो जाएगा, लेकिन किसका हो जाएगा? माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस है, ये प्लस का है हमारा 10 इंटू 2। अब 200 में 2 की मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा? 400।
यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो माइनस के 400 आंसर आ गया। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई में कुछ रूल्स है जो कि आपको इंटीजर्स के अंदर में समझ। नेक्स्ट रूल है हमारा डिवाइड के साथ। तो मैंने 4 ऑप्शंस आपके सामने लिखने हैं, इसको कैसे सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट ये 10 है, यहाँ -2। सबसे पहले आप क्या यहाँ पे 10 ऊपर लिख लीजिए और यहाँ पे माइनस के 2 लिख लीजिए। अब जब इसका डिवाइड करोगे 2 में, जब 10 का डिवाइड होगा तो स्टूडेंट कितना आ जाएगा 5। प्लस माइनस में आंसर किसका आएगा, माइनस का। ठीक है, इस नेक्स्ट को भी आप करेंगे, यहाँ पे माइनस के 100 लिख लिया आपने। ठीक है, यहाँ पे माइनस के 10 लिख लिया आपने। तो माइनस माइनस का जो हमारा डिवाइड होगा उसका आंसर आएगा प्लस में। तो 100 में जब 10 का डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 10। आप अलग करके देख सकते हैं। फिर यहाँ पे जो नेक्स्ट है हमारा -10 है स्टूडेंट। ठीक है, और यहाँ पर है -2, ब्रैकेट में लिख लीजिए। आप माइनस में जब माइनस का डिवाइड आता है तो आंसर प्लस में आता है, तो ये 10 में 2 का डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके सामने माइनस के 100/1। अब यहाँ पे माइनस है, यहाँ प्लस है, तो माइनस प्लस में जब डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा माइनस में, और 100 में जब 1 का डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे स्टूडेंट 100 आ जाएगा। तो इससे आपके समझ में आया होगा कि जो इंटीजर्स के प्लस माइनस के जो क्वेश्चन होते हैं इसी तरह से सॉल्व होते हैं।